शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का वजीफ़ा हमल के बारे में है कि जिन ख़वातीन को ये प्रॉब्लम है कि उनका मिसकैरेज हो जाता है और 2-3 माह बाद या शुरू में ही, तो ज़्यादा परेशानी होती है। अल्लाह कितनी दुआएं मांग के ये सारा अमल शुरू होता है और फिर खुदा न खास्ता अचानक से हमल ज़ाया हो जाए तो ज़ारा मियाँ बीवी दोनों बेचारे उदास हो जाते हैं, परेशानी लाक हो जाती है कि क्या क्या सोचा होता है औलाद के बारे में। और अक्सर ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरा एक वजीफ़ा पहले लगा हुआ है कि जिनको अल्ट्रा का मर्ज़ है वो लगा हुआ है, लेकिन आज का जो वजीफ़ा है इसमें आप यकीन माने कि इसमें अल्ट्रा का भी इलाज होगा, यानी इसमें अल्लाह के इन प्यारे नाम के साथ, तो और साथ साथ ये होगा कि हमल ज़ाया नहीं होगा, मिसकैरेज नहीं होगा। अगर आप मेरे यानी बताए हुए वजीफ़े को बाकायदगी से करेंगे इंशाअल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगा और बच्चा सेहतमंद और बिल्कुल तंदुरुस्त, ज़हीन और ख़ूबसूरत बच्चा पैदा होगा। लेकिन आपने इसको बाकायदगी से करना है और पाबंदी के साथ करना है, बल्कि दूसरों को भी बताना है जिनके साथ ये मसला है, ठीक है। और एहतियात तो ज़ारा माएँ बता देती हैं और जो फैमिली में ख़वातीन होती हैं वो बता देती हैं कि हमल के दौरान किन यानी कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, कैसे कैसे, जैसे मसलन वज़न नहीं उठाते, या जैसे आपको पता ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते जो, या हील नहीं पहनते। एक ये वजह भी हो जाती है, एक वैसे और बड़े मसले हैं। तो बहरहाल जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ आपने इस पे करना, तो इंशाअल्लाह एक तो हमल ज़ाया नहीं होगा कभी भी, और दूसरा ये कि जो भी बेबी पैदा होगा ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा, चाहे बेटी हो बेटा हो, और तंदुरुस्त पैदा होगा इंशाअल्लाह, लंबी ज़िंदगी वाला होगा, ठीक है। तो आपने अमल इस पे करना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, अब बेहतरीन वैसे तरीका तो ये है कि या तो नमाज फ़जर या नमाज इशा के बाद पढ़ा जाए, दोनों में से जो आपको वक्त सही लगता है उसी में फिर पढ़ना, मसलसल पढ़ना है। बच्चे की पैदाइश तक ये वजीफ़ा पढ़ते ही जाना है, ठीक है, हाँ पढ़ते ही जाना बच्चे की पैदाइश तक, तो इंशाअल्लाह। और अगर हमल नहीं ठहरा हुआ, हाँ, तो उसके लिए भी मेरा एक वजीफ़ा लगा हुआ कि पहले हमल कैसे ठहराना है, और उसके बाद आप अगर ठहर जाए तो फिर ये ज़ाया नहीं होगा, जो भी मैं बताऊँगा ना, हमल इंशाअल्लाह ताला ज़ाया नहीं होगा। तो उस पर आपने लाजमी कैसे करना है वो सारा मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने लिखा भी हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा, सारा मैंने लिख के रखा होता है, तो ये मैं अभी आपको एंड में दिखाऊँगा, ठीक है। ये सारा मैं अभी आपको दिखाऊँगा, लेकिन आपने जो है ना नमाज के बाद आपने जो भी फ़िक्स कर लेनी है कि मैंने फ़जर के बाद पढ़ना है या मैंने इशा के बाद पढ़ना है, तो आपने सिर्फ़ एक तस्बीह रोज़ाना, पानी की बोतल साथ रख लेनी है आपने, और फिर आपने क्या करना है कि उस बोतल पे आपने दम करना है, पानी पे भी, और अपने दोनों हाथों पे भी आपने पढ़ने के बाद दम करना। पढ़ना आपने क्या, पहले ये सुन लें, या काबिज़ो, अल्लाह का खूबसूरत नाम या काबिज़ो, यह आपने पढ़ना है 100 दफ़ा, एक तस्बीह। ये करने के बाद आपने पानी की बोतल पे भी दम करें, वो पानी सारा दिन इस्तेमाल करें, अपने दोनों हाथों पे ऐसे करें और अपने पेट पे अच्छी तरह से मल लें, हर जगह पे, अपनी नाफ पे भी मलें इसको। और जब आप दम ये यानी अल्लाह का नाम या काबिज़ो पढ़ रहे होंगे तो अपना दायां हाथ, ये वाला दायां हाथ आपने अपना, यानी ये आपकी जो फिंगर है ना सेंटर वाली, ये वाली, ये आपकी नाफ के ऊपर हो, ये वाला हिस्सा आपकी नाफ के ऊपर हो, ये वाला ऐसे नाफ के ऊपर हो, और आपने पूरी तस्बीह या काबिज़ों की पढ़नी है, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर आपने फूंक मार के फिर आपने अच्छी तरह से अपने ऊपर यानी पेट के ऊपर मलना है, पानी की बोतल पर भी दम कर लेना और पानी सारा दिन इस्तेमाल करना। नेक्स्ट डे फिर आपने वो यही सेम अमल करना है। आपने जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती बच्चे की उस वक़्त तक ये करते ही जाना है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें खैर है,
बरकत है। और बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी बताया, जो मुझे कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो उनको मैं पहले बता चुका हूँ और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, यानी 100% रिज़ल्ट आया। तो आप लोग भी करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, शाहजी वज़ाइफ। और दूसरा ये कि बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वजीफ़ा आपको फ़ौरी तौर पे मिलता जाए। बाकी जो मैंने लिखा भी दिखाया था मैं आपको दिखाने लगूँगा।